हमारे देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बच्चों को दी जाएगी कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी मंजूरी। बड़ों की तरह बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कानपुर से निकली समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा। कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। कानपुर में अखिलेश एक बच्चे के साथ नजर आए। मासूम ने लहराया समाजवादी झंडा। नोटबंदी की लाइन में पैदा हुआ था ये मासूम। कानपुर से शुरू हुई विजय यात्रा हमीरपुर के यमुना पुल तक रहेगी जारी। अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत पर कहा, पिताजी ने भी यहीं से शुरू की थी रथ यात्रा। अखिलेश ने कहा, कानपुर में समाजवादी सरकार ने किया था बहुत काम। औद्योगिक नगरी में आज चौपटे धंधे। यूपी में किसानों के साथ सरकार ने किया धोखा। किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्हें कहा गया कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज किसानों के साथ 3 काले कानून ला करके उनकी आय छीन ली गई। अखिलेश ने यूपी में प्रियंका की सक्रियता पर कहा, हमने भी कभी कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार छोटे दलों का लिया है हमने साथ। आज से यूपी में शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा। अखिलेश ने लिया मुलायम सिंह का आशीर्वाद। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने यूपी में प्रचार की पकड़ी रफ्तार। मथुरा से रवाना हुआ सामाजिक परिवर्तन रथ पर शिवपाल के साथ मुलायम की तस्वीर। शिवपाल के रथ पर सवार दिखे स्वामी प्रमोद कृष्णम। गदा दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। आज फिर लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में हुई शामिल। प्रियंका सिर्फ 9 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंची। काफिलों की बाकी गाड़ियों को एंटोजा टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। लखीमपुर जाते समय प्रियंका को रास्ते में विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने प्रियंका के सामने लहराए प्ले कार्ड। किसान मोर्चे ने पहले किया था ऐलान, अंतिम अरदास में शामिल नहीं होगा कोई भी नेता। लखीमपुर खीरी पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत। अंतिम अरदास में हुए शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज मनाया शहीद दिवस। लखीमपुर खीरी अरदास में जाने निकले जयंत चौधरी को बरेली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। आधे घंटे तक हिरासत में रहे जयंत चौधरी। आरएलडी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जयंत चौधरी को पुलिस ने छोड़ा। लखीमपुर हुए बाद में रवाना। 3 दिन के पुलिस रिमांड में आशीष मिश्र से शुरू हुई पूछताछ। अगले 72 घंटे एसआईटी के सवालों के देने होंगे आशीष को जवाब। लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष को जिला कारागार के अंदर ही मेडिकल करवाया। सीधे क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर गई पुलिस। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही फॉर्च्यूनर में था सवार। लवकुश और आशीष पांडे हो गिरफ्तार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सेलेक्टिव राजनीति करने का लगाया आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वारदात की यूपी के लखीमपुर कांड से की तुलना। संबित का आरोप, राजनीति के लिए कांग्रेस एक जैसी घटनाओं में अपने मन अनुसार करती है चयन। हनुमानगढ़ में दलित की पिटाई पर कांग्रेस खामोश क्यों? हरीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? किसानों के मुद्दे पर अपनी पार्टी पर लगातार हमलावर बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयासों को बल मिला। प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया में सोनिया के साथ वरुण का पोस्टर जारी किया। सोशल मीडिया में जारी पोस्टर में एक सोनिया तो दूसरी वरुण की तस्वीर। कैप्शन में लिखा, स्वागतम, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, बीते दशकों में कई अवसरों पर दुनिया भ्रमित हुई, भटकी, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध और संवेदनशील रहा।
पीएम मोदी ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर किया वार, कहा सेलेक्टिव चयन से मानवाधिकार का होता है सबसे ज्यादा हनन। कुछ लोग राजनीति के लिए समान घटना का अपने अपने ढंग से करते हैं मूल्यांकन। ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी ने कहा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए काम, 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की। पीएम मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह के लिए पेड लीव कानून का भी दिया हवाला, कहा इससे मातृत्व को मिला सम्मान। पीएम मोदी ने कहा महिला अपराध के विरुद्ध सख्त कानून बनाए गए, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का इंतजाम किया। पीएम मोदी ने कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने का भी हवाला दिया। एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, 7 साल में सरकार ने वो काम किए जो 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किए। देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। अमित शाह ने गिनवाए अपनी सरकार के काम, कहा सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को समान अधिकार दिया, महिलाओं को शौचालय दिया, 4 करोड़ परिवारों को बिजली आपूर्ति दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी सफलता, एक आतंकवादी गिरफ्तार, पाकिस्तान से है इसका रिश्ता। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ अली के पास मिले फर्जी दस्तावेज, कई हथियार बरामद। अशरफ के पास से AK-47 और कई हैंड ग्रेनेड्स भी पुलिस ने बरामद किए। आतंकी अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दी थी आतंकवादी हमले की ट्रेनिंग। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली बांग्लादेश के रास्ते पहुंचा भारत, दिल्ली में त्योहारी मौसम में बड़ी आतंकवादी वारदात की फराख मिठाई। शोपियां के तुलरैन गांव के आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, TRF के 3 आतंकवादी हुए ढेर। लश्कर से जुड़ा है आतंकी संगठन TRF, आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। मारे गए आतंकवादियों में एक आतंकी मुख्तार शाह की पहचान हुई, गांदरबल का रहने वाला है। शोपिया की खारीपोरा के भी आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। शोपिया के फेरीपोरा इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी को मार गिराया। अनंतनाग बंदीपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़, दोनों जगहों पर एक आतंकवादी ढेर। अनंतनाग में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कल यहीं पर आतंकवादी हमले में 5 सैनिक हमारे हुए थे शहीद। पुंछ के सुरनकोट में आतंकवादियों से मुठभेड़, 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना। पुंछ में आतंकवादियों से मुकाबले में JCO नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सरत सिंह, वैशाख ने दी अपने प्राणों की आहुति। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह के गुरदासपुर वाले घर पर मातम, 16 अक्टूबर को ही मनदीप का जन्मदिन था, दूसरे बेटे की उम्र सिर्फ 39 दिन। रोपड़ के पंचरड़ा गांव में मातम, पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए गज्जन सिंह, कुछ महीने पहले हुई थी शादी। शहीद हुए पंजाब के जवानों के परिवारों को चन्नी सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी चन्नी ने किया ऐलान। किश्तवाड़ की रैली में महबूबा के बिगड़े बोल, कहा हमारे देश की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। कश्मीर में नागरिकों पर हमले के बाद सैकड़ों युवक गिरफ्तार, आतंकी संगठनों से संबंध का शक, रामपुर का अनस पकड़ा गया, घर वालों को पता नहीं पंजाब से कैसे पहुंचा जम्मू। टेरर फंडिंग, ड्रग्स केस में जम्मू कश्मीर समेत 18 जगहों पर NIA ने मारे छापे। दिल्ली समेत NCR में NIA के छापे, ड्रग्स केस में मारे छापे।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सरकार ने किया बचाव। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले, फ्री वैक्सीन जैसी योजना के लिए पैसा पेट्रोल से ही आता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की। औरंगाबाद, पुणे, जालना, नांदेड़ हाईवे को हैदराबाद तक जोड़ने की मांग की। मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने वाला पोस्टर। विश्व हिंदू परिषद ने लगाया पोस्टर, गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित। स्वच्छता मिशन से जुड़े केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दिल्ली में सड़कों से कूड़ा साफ किया। रीड पेपर लीक में 3 गिरफ्तार। आगरा से गिरफ्तारी। सवाई माधोपुर की पुलिस टीमें आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दे रही हैं दबिश। यूपी में वैक्सीनेशन को और गति देने के लिए चलाई गई टीका एक्सप्रेस। गोरखपुर में कलेक्टर परिसर से रवाना की गई 30 मोबाइल वैन। इम्फाल में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने रवाना की वैक्सीनेशन एक्सप्रेस। अगरतला में दुर्गा पूजा पंडाल में जुटी भीड़ कोरोना संकट से बेपरवाह। सीएम बिप्लब देव ने खुद नहीं पहना था मास्क। भीलवाड़ा में 2 थाना अधिकारियों पर दरिंदगी का आरोप। महिला को बुरी तरह से पीटा, हुआ उसका गर्भपात। कलेक्टर के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। पाली पुलिस एटीएम में जालसाजी से पैसे निकालने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 45 एटीएम कार्ड से इनसे बरामद किए गए। बेंगलुरु पर फिर टूटी मूसलाधार बारिश की आफत। कई जगहों पर पानी भरा, बाढ़ जैसा दृश्य। भारी बारिश से बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर बुरा हाल। सड़क पर घुटने तक पानी भरा। अंबाला में युवक के दिन दहाड़े हमला करके हत्या। धारदार हथियार से कई वार किए। पुलिस ने जुटाए सबूत, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं। थाने पुलिस ने 5 शिवसेना कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। कल बंद के दौरान एक ऑटो ड्राइवर को इन लोगों ने पीटा था। डिजिटल युग में बच्चों के साहित्य को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। मशहूर पेंटर और इनकम टैक्स अधिकारी विवेक पेरमपूर्णा समेत कई हस्तियां शामिल। कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारी गई प्रिंसिपल के परिवार से मिलेगा दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन। मदद की करेगा पेशकश। गुवाहाटी में सज गए मां दुर्गा के पंडाल। कोरोना वैक्सीन थीम पर भी बने हैं पंडाल। मुरादाबाद में लोग खुद पैसे जमा करके करा रहे हैं सड़कों की मरम्मत। पहल को दिया गया नेकी कर गड्ढे में डाल। धर्मशाला में तिब्बत के निर्वासित सरकार की 17वीं संसद का पहला सत्र शुरू। तिब्बत से जुड़े राजनीतिक मामलों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। गाजियाबाद के मोदी नगर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर हंगामा। लोगों ने किया जमकर पथराव। एसडीएम भी हुए घायल। केजरीवाल सरकार ने की देश के मेंटोर प्रोग्राम की शुरुआत। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बेहतर गाइडेंस। दिल्ली बिजली संकट की चिंताओं के बीच अमित शाह की बड़ी बैठक। कोयला और बिजली मंत्रियों के साथ की माथापच्ची। नोएडा अथॉरिटी के बाहर किसानों का हंगामा। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन। खाद को लेकर सड़कों पर घंटों तक लगाया जाम। पूर्वी बर्धमान में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी साजिश नाकाम। एक गांव से 7 बम बरामद। बम को निष्क्रिय किया गया। जिले के रोहिणी में युवक की हत्या। गैंग वॉर का मामला। मरने वाला युवक गैंगस्टर के साथ 2018 में गया था जेल। गाजियाबाद में बावरिया गैंग के 8 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। हथियार बरामद। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गाजियाबाद में भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 100 करोड़ की जमीन। 10 साल से था यहां पर इनका कब्जा। बांसवाड़ा में बच्चों के झगड़े में भिड़ गए 2 गुट। 2 गुटों में 8 लोग घायल। पीएम मोदी बोरिस जॉनसन के फोन पर बात। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अफगानिस्तान पर चर्चा। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गाजियाबाद के डासना के एमएस सम्मानित। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने शानदार काम के लिए यूपी के कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा, नागपुर में 8 घंटे तक छापा। अलीगढ़ में छात्रों का हंगामा, फेल होने को लेकर कॉलेज के बाहर ओवरब्रिज पर लगा दिया जैम। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से रिक्शे वाले की मौत को लेकर गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। मुंबई में अचानक बदला मौसम, झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई लोगों को राहत। जम्मू कश्मीर में पहले सीजन की बर्फबारी, जोजिला में जमी बर्फ की मोटी चादर। गुलमर्ग में आसमान से गिरी सफेद आफत, बर्फबारी के बाद तापमान गिरा। अमरनाथ में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में जोरों पर दशहरे की तैयारियां, विजयादशमी पर तालिबान के पुतले का दहन होगा, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान।